मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अख्तर है और मैं इंडस हॉस्पिटल कराची में प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी की हैसियत से काम कर रहा हूँ और पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन का साबिक सदर। मैं फ़िज़ाई आलूदगी और क्लाइमेट चेंज के असरात से आगाह करने के लिए आपसे मुखातिब। फ़िज़ाई आलूदगी किसको कहते हैं? वो तमाम केमिकल्स, गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर जो हवा में तहलील हैं और जिसको हम हर वक्त अपने सांस के ज़रिए अंदर लेकर जाते हैं, जिनसे हमारी सेहत पर मुज़िर असरात नुमायाँ हो सकते हैं, वो सब इसके ज़ुमरे में आते हैं। ये कौन से अज्जा हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर। ये कहाँ से फ़िज़ा में तहलील होते हैं? गाड़ियों के धुएं से निकलने वाला तेल जलने के या लकड़ियों के जलने का या कूड़ा करकट के जलने से जो फ़िज़ा में केमिकल्स तहलील होते हैं, इनमें ख़ास तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल हैं। इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर जिसको PM2.5 कहा जाता है, ये उन तमाम कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है जिसमें सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, ब्लैक कार्बन, मिनरल, डस्ट और वाटर जो हवा में तहलील होते हैं। इतने बारीक ज़र्रात होते हैं कि हमें आँख से नज़र भी नहीं आते, लेकिन इतने छोटे होते हैं कि सांस के ज़रिए पहुँचते हैं, बल्कि सांस के निज़ाम के बिल्कुल एंड में जो एल्वियोलाई होते हैं वहाँ तक पहुँच के केमिकल रिएक्शन पैदा करते हैं। WHO के आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 42 लाख वो अमवात जो दुनिया भर में होती हैं, इस आलूदगी के नतीजे में पैदा होने वाली बीमारियों से होती हैं। पाकिस्तान में इसका तनासब तकरीबन 22,000 अमवात हर साल लगाया जाता है। इसमें दिल के दौरे जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहा जाता है, फालिज स्ट्रोक जिसको कहा जाता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ COPD जो सांस की दायमी बीमारी है, नमोनिया या लंग इन्फेक्शन या साइनस के इन्फेक्शन और कैंसर्स इसमें सब शामिल हैं। समझने की बात यह है कि इतनी आम होने के बावजूद हम इसके बारे में आगाह भी नहीं हैं और फिक्रमंद भी नहीं। दुनिया भर में जितने लोग फालिज से, लंग कैंसर से और COPD से मुतासर होते हैं, उनमें तकरीबन 1/3 फ़िज़ाई आलूदगी के नतीजे में पैदा होती है। फ़िज़ाई आलूदगी और क्लाइमेट चेंज के हमारे सामने क्या चैलेंजेस हैं? सबसे बढ़कर तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग का सबब बन रहा है, यानी दुनिया भर में टेम्परेचर एक ख़ास हद से ज़्यादा हो रहा है, जिससे बीमारियाँ जन्म लेती हैं और अमवात ज़्यादा होती हैं। इन मामलात पर काबू पाने के लिए गवर्नेंस या पॉलिसी मेकिंग या पॉलिसी को नाफिज करने की किल्लत है दुनिया भर में भी और पाकिस्तान में भी। इसकी एजुकेशन या अवेयरनेस नहीं है लोगों में। जब अवेयरनेस नहीं होगी तो लोग अपने आप को महफूज नहीं रख सकेंगे। इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट हमारी सिविक सोसाइटी का एक बहुत बड़ा मसला है। हम कूड़ा करकट को ठिकाने नहीं लगाते, या अगर लगाते हैं तो उससे जो धुआं पैदा होता है उससे तमाम लोगों की सेहत मुतासर होती है। ट्रैफिक के मामला खासतौर पे कराची और बड़े शहरों में बहुत मसला पैदा कर रहे हैं। ट्रैफिक का हुजूम है, उनकी मैनेजमेंट नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं। इससे पैदा होने वाली जो आलूदगी होती है उससे हम सब की सेहत मुतासर हो रही है। फ़िज़ाई आलूदगी और क्लाइमेट चेंज के मुज़िर असरात से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके तदारुक का सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमतों पर और शहरी हुकूमतों पर आयद होती है। इसके लिए हमें बहुत संजीदा बुनियादों पर पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है और उससे बढ़कर उन पॉलिसीज़ को नाफिज करने की ज़रूरत है। हमें बहुत से सेक्टर्स में मौसर काम करने की ज़रूरत है, जिसमें एनर्जी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट है, अर्बन प्लानिंग और एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रीज़ में हमें कम कार्बन पैदा करने वाले एनर्जी पैदा करने के ज़राए को इख्तियार करने की ज़रूरत है। और वेस्ट मैनेजमेंट, चाहे वो अस्पतालों का फजला हो या कारखानों से पैदा होने वाले जो केमिकल्स हैं और कूड़ा करकट है, और मोहल्ले और शहरों में होने वाला जो कूड़ा करकट है, इसको मौसर तरीके से ठिकाने लगाने की ज़रूरत है। घरों में खाना पकाने या गर्म रखने के लिए जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं उसमें लकड़ी के बजाय और गैस की बजाय दीगर लो कार्बन ज़राए को इख्तियार करने की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट, गाड़ियाँ, बसें, ट्रक, मोटरसाइकिल्स, ये फ़िज़ाई आलूदगी का एक बहुत बड़ा सबब है और ये हमारे लिए नागुज़ीर भी हैं। हमें चाहिए इनफरादी तौर पर और शहरी सतह पर मास ट्रांजिट के निज़ाम को अपनाएं, कारपूलिंग करें, ऐसे पेट्रोल को इस्तेमाल किया जाए, फ़रोग दिया जाए जो कम मुज़िर सेहत हो। इसके अलावा हम साइकिलिंग को फ़रोग दें, जहाँ तक हो सके पैदल चलें बजाय गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने के। फ़िज़ाई आलूदगी से के मुज़िर असरात से बचना हम सब की ज़िम्मेदारी है। एक फ़र्द ये देखे कि वो इनफरादी तौर पर क्या कर सकता है, इदारे ये देखें कि वो अपने इदारों में क्या तब्दीलियाँ ला सकते हैं, और ख़ास तौर पर हुकूमत, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, सूबाई हुकूमतें हों, शहरी हुकूमतें हों, उन सबको ऐसे इक़दाम लेने की ज़रूरत है और बहुत अर्जेंट बुनियादों पर, वरना हमारी नस्ल का और हमारे आने वाली नस्ल का बहुत मसाइल पैदा होने का अंदेशा है। आइए हम सब इसके लिए
کوششیں کریں اور پاکستان کو ایک پولیوشن فری پاکستان بنانے کے لیے آگے بڑھیں. This awareness message is presented by the Pakistan Islamic Medical Association, PIMA, Karachi.